पिछवाड़ा डाल करके उसको वापस कर दिया जाए। जो विरोधी पक्ष के लोग हैं जिन्होंने हिम्मत बांधी थी, हम उनकी हिम्मत को देखना चाहते हैं। वो मुद्दा कहा है, उनके पिछवाड़े को मुद्दा नहीं खुदेरा गया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे धिक्कार है। अगर किसी ने भी हिम्मत है तो वो सामने आके मुकाबला करे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। पुतला जलाना है तो बोलना इतनी हिम्मत रखे पुतला जलाने के बाद, क्योंकि उनका जो पिछवाड़ा है ना इतनी मजबूती से हम लोग को गब्बर आदमी बोलते हैं, हम लोगों का पिछवाड़ा लाल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए आज गोवंडी में जो माहौल चल रहा है बहुत ही ख़राब माहौल है। इस माहौल को बिगाड़ दिया है पूरी तरह से। मसला ये है कि आसिफ सरदार ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, उन्होंने नशे के ख़िलाफ़ बहुत सारी रैलीज़ की और आज वो खुद नशे में मुलव्विस पाए गए। नशे के कारोबार में उनको भी ने जो है वो अरेस्ट किया है और उसकी इंक्वायरी करेगी और हो सके अगर वो मुलव्विस हो इस नशे में तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी देनी चाहिए। ऐसी भी इसके हम हिमायत करते हैं कि ने कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे लोगों को पकड़ कर देनी चाहिए। लेकिन मसला ये है जो माहौल ख़राब हुआ यहाँ से ख़राब हुआ कि जनाब अबू आसिम आज़मी जो MLA हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कह दिया कि मोइन मियाँ जो कि रिलीजियस हेड हैं और बहुत लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हुए MLA साहब ने ये कह दिया कि मोइन मियाँ की भी जांच हो, क्योंकि मोइन मियाँ जो है उनके साथ एक दो फ़ोटोज़ वगैरह भी उन्होंने शेयर किया कि ये इनके करीबी हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं जनाब अबू आसिम आज़मी से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आपने ये कहा है तो 2017 का केस अबू असलम आज़मी आपको पता होगा, जो आपका भतीजा था, 40 करोड़ की MD के साथ पकड़ा गया था दिल्ली एयरपोर्ट पर, होटल से जो पकड़ा गया था, जिससे आपने पूरी तरह से किनारा कशी कर ली थी कि ये मेरा कोई रिलेशन नहीं है। और उसके बाद जिस आसिफ सरदार के साथ फ़ोटो दिखाकर आप कहते हो कि रिलेशन है मोइन मियाँ का, उनकी जांच हो, तो ACP से मैं कहता हूँ मोइन मियाँ की जांच हो, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जनाब अबू आसिम आज़मी और इनके बहुत ख़ास रईस शेख साहब जो भी MLA हैं, इन दोनों MLA के बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं आसिफ सरदार के साथ। और हाशिम साहब का तो भतीजा खुद इस बिज़नेस में और गोवंडी में आप जानते हो कि नशे का कारोबार जब से समाजवादी पार्टी आई है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है। तो मुझे नहीं चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और कि अगर आप अबू आसिम आज़मी साहब, अगर आप मोइन मियाँ के ऊपर बोलते हो कि होना चाहिए, तो मैं मानता हूँ इस बात को होना चाहिए। लेकिन अभी पिछले हफ्ते में हमारे मिनिस्टर साहब नवाब मलिक साहब का दामाद पकड़ा गया था नशे में। नवाब मलिक साहब ने बोला हमें कानून पर भरोसा है, लेकिन तब आपने क्यों नहीं एक बार भी कहा कि नवाब मलिक साहब की भी जांच होनी चाहिए। सरकार, ये आप किस रिलीजियस और ये जो फ़िके की आग लगा रहे हैं आप गोवंडी के अंदर, ये ना लगाएं। और आप बोलते हो कि शरीयत वाला जो है गोवंडी बनाएंगे, आपके वीडियोस में मैंने देखा कल, आप शरीयत वाला गोवंडी बनाना चाहते हो और आपके लोग रस्तों पर आकर आपका प्रोटेस्ट करने के अगर कोई जा रहा है तो उसको धमका रहे हैं। उसका क्या लाल कर देंगे, क्या पीला कर देंगे, मार देंगे, कर देंगे, क्या कर देंगे। मतलब आप पूरी तरह से गोवंडी को जंगल राज बना दिए हो। ये जंगल राज गोवंडी के अंदर नहीं चलेगा। गोवंडी को एक सिविल सोसाइटी बनाना है जहाँ पर लोग हंसकर खेलकर और अपने फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 19 राइट टू एक्सप्रेशन जो है ना, अगर मुझे मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना होता है तो मैं मोदी का पुतला जला सकता हूं। अगर मुझे उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो मैं उनका पुतला जला सकता हूं। उनके लोग इस तरह से प्रचार नहीं करते कि हम काट देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन आपके लोग सड़क पर आकर प्रचार करते हो और आप उनको प्रोत्साहन कर देते हो। आप कहते हो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का जो मेरे लिए सड़क पर आके लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं। आप सब लोग आए, कितनी मेहनत की आप लोगों ने, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मैं मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुंबई पुलिस इसके ऊपर एक्शन ले और गोवंडी में जंगल राज खत्म करें और गोवंडी के लोगों को चैन और सुकून से जीने दें। और हो सकता है इस वीडियो के देखने के बाद कुछ लोग मुझे भी धमकियां दें। आप प्लीज़ धमकियां दीजिए, मुझे उससे कोई डर नहीं लगता। मोइन मियाँ के लिए मेरा सर हाजिर है, आप काट के ले जाइए। मोइन मियाँ की ज़ात पर मैं और मेरे बच्चे कुर्बान, आले रसूल पर मेरे बच्चे कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। मुझे उससे कोई डर और कोई भय नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक बाल भी मेरा बाका होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबू आसिम आज़मी की होगी, उनके तमाम नगर सेवक की होगी और ये समाजवादी पार्टी की होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।